ये आप स्वामी नित्यानंद महाराज जी की गद्दी स्थल देख पा रहे हो। और ये अखंड ज्योत अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों आप देख पा रहे हो। और इस सामने और यहाँ पे किसी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था माँ भीमेश्वरी देवी से हम लोग आए हैं तपोभूमि जटिला धाम पर, और जो कि माजरा गोवर्धन और जिला झज्जर के अंदर पड़ता है। हमारे साथ महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। चाहेंगे कि वो अपने मुखार बिंदु से हमें संबोधित करें। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो देश की जनता है, चाहेंगे कि यहाँ इस तपोस्थली इस धाम के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे कुछ। तो हमारे साथ मौजूद है स्वामी राजेंद्र दास जी। सबसे पहले स्वामी जी प्रणाम, और आपका भूदेव भाटिया ब्लॉग चैनल पर स्वागत है। और मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप यहाँ की इस तपोस्थली के बारे में, हमारे दर्शकों को यहाँ का महत्व के बारे में यहाँ की जानकारी आप दें कृपया करके। जी, भूदेव भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। तपोभूमि जटिला धाम स्वामी नित्यानंद जी महाराज की तपोभूमि है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज बीरबल के खानदान में पैदा हुए, नागौर में जन्म हुआ, भरतपुर रियासत में तहसीलदार थे। जी, स्वामी नित्यानंद जी महाराज के पिता श्री भरतपुर में ही नौकरी करते थे। महाराज जी भी तहसीलदार थे वहाँ, महाराजा सूरजमल के समय। जी, ये सब छोड़ करके रेवाड़ी आ गए। रेवाड़ी में महाराज जी के नाना जी सिताब राय जी, आज भी सिताब राय एक मोहल्ला है रेवाड़ी में, जी, उनके पास रहे और फिर सन्यासी बन गए और तपोभूमि जटिला धाम में तपस्या की। और महाराज जी ने अपने वाणी में कहा कि जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावनी रहे कल्प तुम होए। जिस वन में परमात्मा मिले हैं धन है वो वन। और ये तपोभूमि जटिला धाम 250 वर्ष पुरानी तपोभूमि है। और जाल वृक्ष के नीचे बैठ कर के स्वामी जी ने तपस्या की, ध्यान किया, सिमरन किया। बाद में माजरा गांव के पास, अभी तो गांव के बीच में है वो स्थान, मकान कहते हैं, मकान साहब, वहाँ महाराज जी कई वर्षों तक रहे। जनमानस के कल्याण के लिए महाराज जी ने सत्य सिद्धांत प्रकाश नामक ग्रंथ, महाराज जी का जो ग्रंथ है जी, सत्य सिद्धांत प्रकाश, उस ग्रंथ की रचना की। महाराज जी बोलते थे, स्वामी नित्यानंद जी महाराज के प्रथम शिष्य पूज्य स्वामी ध्यानदास महाराज जी, स्वामी नित्यानंद जी के प्रथम शिष्य स्वामी ध्यानदास जी महाराज जी, जी, जो कलमबद्ध करते थे, लिखते थे जी, और आज वो ग्रंथ प्रकाशित है। जी। तो स्वामी जी महाराज जब शरीर छोड़ने लगे, जी, पहले तो मालवा मध्य प्रदेश में छोड़ रहे थे। जी, तो महाराज जी के शिष्य उदास हुए, व्याकुल हुए, रोने लगे। जी, और महाराज जी के श्री चरणों में कहने लगे, महाराज जी आज शरीर मत छोड़िए। जी। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, 16 वर्ष के बाद इसी दिन शरीर को छोड़ देंगे। अच्छा, 16 वर्षों के बाद जी, वो जो समय आया, जी, तो प्रथम शिष्य जो ध्यानदास महाराज जी था, उनको कहा कि जाओ आप हरिदास जी को बोल के लाओ। जी। हरिदास जी महाराज जी को गुरु के समान मानते थे, महाराज जी के पास बार बार आते थे। जी। तो महाराज जी ने सारी संगत को, शिष्य थे सभी को इकट्ठा किया, गांव इकट्ठा हुआ, कहने लगे आज मैं शरीर को छोड़ दूंगा। जी। और इस शरीर को जाल के वृक्ष के नीचे बिठाना है जहाँ हमने तपस्या की। तो महाराज जी के शिष्य कहने लगे, महाराज जी वहाँ तो सुनसान बियाबान जंगल है, यदि वहाँ आपका शरीर बिठा देंगे तो पशु पक्षी आपके शरीर की दुर्गति करेंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जी। तो महाराज जी ने एक अरल बोला, जो प्राणी मर जाए उसे न जारिए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डालिए,
सब पंछी मेरे खाएं चिरे शाम को, जी भर जाए जिनका पेट दबा दे राम को। राम को। ये कह के महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। जी महाराज जी के पार्थिव शरीर को लेकर के जब यहाँ आए, पूरा गांव साथ में था, शिष्य थे, ध्यानदास जी, हरिदास महाराज जी सभी मौजूद थे। तो तब यहाँ पार्थिव शरीर को रखा जी। और थोड़ी दूर गए थे, महाराज जी का शरीर ऊपर जा रहा है। अच्छा ऊपर से चल पादुका ही गिरे गांव जी। के बीच में। अच्छा जब जाल के नीचे आके देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अच्छा जी। सैसरे महाराज जी परम धाम को गए हैं जी और वो महाराज जी के पात्र रोटियां, कटोरी, चरण पादुकाएं, जी। द्वार का पिलंग जी आज भी मकान में मौजूद है। जी। तो हम लोग उनको भी दिखाएंगे दोस्तों, साथियों हमारे साथ बने रहिए। महाराज जी के मुखार बिंदु से कितनी अच्छी बातें हम लोग सुन रहे हैं, गुरुओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। जी महाराज। सन 1799 में महाराज जी ने शरीर छोड़ा था, भादो सुद एकम को। जी और अभी 4 सितंबर को 225 वर्ष हो जाएंगे महाराज जी को शरीर छोड़े। अच्छा, तो ये 250 वर्ष प्राचीन धाम पे हम लोग खड़े हैं साथियों। ये 250 वर्ष प्राचीन, जैसा कि महाराज जी ने बताया, महंत जी ने बताया, 250 वर्ष प्राचीन ये तपोसतली है। जी। जिस जाल के नीचे महाराज जी तपस्या करते थे वो 300 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। अच्छा, 300 वर्ष से भी प्राचीन वो जगह है, वो भी हम आपको दिखाएंगे साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ। और 225वां निर्माण दिवस हम 200 रूप में बड़े उत्सव के रूप में मनाएंगे जी। और उसकी एक बड़ी याद बनाने के लिए जी 4 सितंबर को 225 बेड का हॉस्पिटल की नींव भी रख रहे हैं। अच्छा अच्छा, 4 सितंबर को 225 बेड का, जैसे कि 225वीं जयंती निर्माण दिवस, निर्माण दिवस के रूप में परम मनाया, धाम को- परम धाम का निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। परम पूज्य स्वामी जी शरीर को छोड़ करके, नश्वर शरीर का जी। त्याग करके परम धाम को प्राप्ति के, परमात्मा को इस आवागमन के बंधन से छूट के जी परम धाम को गए थे। जी उसकी याद में, उसके उत्सव के रूप में जी 225 बेड का हॉस्पिटल 225 में निर्माण दिवस पे 4 सितंबर को तपोवन जटिला धाम में रख रहे हैं। यहीं पे इसी यहाँ से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर मतलब इसी हमारे गाँव। गांव माजरा ने 9 एकड़ जमीन दान देने की बात की जी हॉस्पिटल जी के लिए। जी 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 जी। चलिए, काफी अच्छे पुण्य के कार्य भी किए जा रहे हैं यहाँ पर। और जैसा कि हॉस्पिटल निर्माण किया जा रहा है 225 बेड का, ये बहुत पुण्य का कार्य है। आयुर्वेदा जी, जी। को लेके तपोवन जटिला धाम में सदा से काम होते रहे हैं। जी और शरद पूर्णिमा को एक अस्थमा की दवाई देते हैं। अच्छा, निःशुल्क अच्छा। दवाई होती है। जैसा कि महंत जी हमने सुना है यहाँ पर विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है, मेला वगैरह बढ़ता है, वो देखिए कब कब? हर संडे को यहाँ एक आरती होती है जिसमें अच्छा। काफी लोग आते हैं और हम पेशेंट भी देखते हैं, मरीज आते हैं काफी ज्यादा से अच्छा, ज्यादा। किस तरह की तकरीबन दवाई? 500 की ओपीडी होती है, हर अच्छा। प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है। जी ज्यादातर हमारे पास दमा, अस्थमा के, जी। स्किन एलर्जी के, अच्छा। लीवर के, हेपेटाइटिस के अच्छा और कैंसर के पेशेंट यहाँ आते हैं। जी 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 और पूर्णिमा को सत्संग होता है, हर पूर्णिमा को। जी उसके अलावा 2 बड़े मेले होते हैं, तो भादो सुद एकम का जी। और फागुन मेला का। फागुन में और भादों में। और शरद पूर्णिमा को रात्रि को जी दमा की, अस्थमा, नजला की दवाई देते हैं, निःशुल्क होती है, वो दवाई फ्री होती है। अच्छा और अब की बार हमारे पास 30,000 लोगों ने दवाई खाई थी अच्छा। रात्रि को। जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो महंत जी और कुछ बताना चाहोगे? इस धाम मौजूद थे तपोभूमि जटिला धाम के अंदर, और महंत राजेंद्र दास जी से भी आपको हमने रूबरू कराया, इस पूरी तपोसतली के भी आपको दर्शन कराए, भव्य मंदिर के भी आपको दर्शन कराए, महापुरुषों के प्रतिमाओं से भी आपको मिला, वो जाड़ का 300 वर्ष प्राचीन वृक्ष भी दिखाया, सत्संग वगैरह सारी चीज़ दिखाई। तो इसी प्रकार की वीडियो हम आप लोगों को लेके आते हैं दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर। इसी प्रकार के धार्मिक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, कैसा वीडियो बना है, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के धार्मिक वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा ही लेके आते हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। पुनः एक बार विनय आपको बता दूं मैं कि इस प्रॉपर चैनल पर हम आपको 4 धाम की पूरी सीरीज आपको दिखाएंगे, पूरा उत्तराखंड सीरीज में। आप बहुत जल्द हमारे साथ बने रहना, बहुत जल्द आपको वो दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय
नमो नारायण।